ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन। उस दिन हम बात कर रहे थे डिप्रेशन के ऊपर। तो मैं उस टाइम डिप्रेशन के उस फेज़ से गुज़र रही थी। तो मैं जो है वो आपके साथ शेयर करने लग गई, जबकि मुझे पता था कि ये जो है कोई अच्छी बात नहीं है। और चलो, अच्छा ही हुआ मैंने जो है वो आपके साथ शेयर कर दी। तब उस सिचुएशन में शायद मैं बहुत सी ऐसी बातें कह जाती जो अच्छी नहीं लगती कुछ लोगों को। मुझे भी नहीं अच्छी लगती। बाद में मुझे उस चीज़ का जो है वो अफसोस होता। तो इसलिए मैं अब दोबारा पार्ट 2 में आई। अच्छा, उस टाइम ऐसे ही हुआ था कि अज़ान होने लगी, मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। उसके बाद मुझे एक डेथ की खबर मिल गई, तो मैं फिर वो वीडियो पोस्ट करके चली गई ताज़ियत के लिए। वीडियो पोस्ट इसलिए कर दी क्योंकि उस टाइम पे ये था कि सेलफ़ोन ही जो है वो मेमोरी उसमें ख़त्म हो जाती है बार बार, और वो चीज़ें डिलीट हो जाती हैं। बच्चे कर देते हैं, मैं कर देती हूँ, पता नहीं चलता। तो मैंने कहा ये बड़ा इम्पोर्टेंट डाटा है जैसे कोई ना, तो मैंने उसको जो है वो पोस्ट कर दिया। खैर, जब मैंने कह ही दिया था वो पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 जो है वो मैं रिकॉर्ड करूँगी। तो मैं ज़रूर करूँगी, चाहे आपको पसंद आए या ना आए, ठीक है। तो बात ये है कि डिप्रेशन जो है वो, उसके बारे में मुझे पता तो शादी के बाद ही चला था कि मुझे डिप्रेशन है, जब मैंने जो है साइकाट्रिस्ट के पास जाना शुरू किया था। सबसे पहले मैं न्यूरो सर्जन के पास गई थी, क्योंकि मेरे पीछे जो है बैक वाले एरिया में, जो मेरा ये सर का जो बैक वाला एरिया है, उसमें जो सुइयाँ चुभना और पेन बहुत ज़्यादा होना और सो ना पाना, नरम से नरम तकिए पे सोना पाना, तो इस तरह के हालात थे। जब मैं उसके पास गई तो उसने कहा लॉट ऑफ स्ट्रेस जो है वो आपकी इस बीमारी की वजह बन रही है। आपकी जो वेन्स हैं वो डैमेज हो रही हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से, बहुत ज़्यादा जो है वो सोचने की वजह से, या तबीयत आपकी ख़राब। उसने इतना लंबा चौड़ा प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया, और हमने यूज़ भी किया, और लेकिन कोई इतना खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद जी डिप्रेशन जो है वो बढ़ता गया, और फिर साइकाट्रिस्ट के पास हम गए, और साइकाट्रिस्ट ने बताया कि भाई तुम्हारी मेन जो रूट है तुम्हारी डिप्रेशन की, वो है जी इम्पोर्टेंस, अटेंशन और मोहब्बत। ठीक है, तुम्हें इस चीज़ की आदत पड़ गई है बचपन से, और जब ये चीज़ तुम्हें कहीं से कम मिलती है तो तुम जो हो पागल हो जाती हो। तो अब जो कंडीशंस हैं वो उसने 5 साल पहले ये चीज़ बताई थी, और वो कंडीशन अब वर्स हो गई हैं बहुत ज़्यादा। मैं हर्ट हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। तो अभी वाले डिप्रेशन का जो आगाज़ हुआ था, वो हुआ था रमज़ान में हुआ था। कुछ ऐसा हो गया था जिसको मैंने बहुत ज़्यादा दिल पे ले लिया था, और दिल पे लेने के बाद मुझे ये फ़ील होने लगा था कि भाई मेरी लाइफ जो है वो बहुत ही कोई फ़िज़ूल सी फालतू सी लाइफ है। मैं किसी की लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ, मैं हर जगह पे मिसफिट हूँ, मुझसे कोई मोहब्बत ही नहीं करता है यार। इस तरह की मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी। तो वो चीज़ थी। उसके बाद मैं अपनी इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमेशा मैं अपनी अम्मी के पास चली जाती हूँ, बाबा के पास चली जाती हूँ। तो मैं वहाँ चली गई, वहाँ जाके मैंने नॉर्मल होने की बहुत कोशिश की, क्योंकि इससे पहले मैं नॉर्मल हो चुकी थी। ये दोबारा से कोई साल बाद अटैक आया था, तो पैनिक अटैक और डिप्रेशन वाला फेज़ दोबारा से आया था। तो मैं नॉर्मल हो चुकी थी। मैंने सोचा मैं दोबारा वहाँ जाऊँगी ना तो मैं ठीक हो जाऊँगी, मैं सेट हो जाऊँगी। तो मैं वहाँ जब गई तो वहाँ और ही टेंशन्स थी। मेरी जो अम्मी हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और मुझे ऐसे लगने लगा था जैसे मैं अकेली हूँ, वैसे अम्मी भी अकेली हैं। जैसे मैं किसी की लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, अम्मी की लाइफ में भी कोई एग्जिस्ट नहीं करता। और ये सारी चीज़ें सोच सोच के मेरा दिमाग जो था वो और ज़्यादा ख़राब हो गया। मैं रातों को सो के सो रही थी, लेकिन जो है सोते में डर रही थी, डर डर के उठ रही थी। मेरी अम्मी को कुछ हो गया, मेरी अम्मी को कुछ हो गया, मेरी अम्मी को कुछ हो गया। तो अम्मी अकेली थी, हालांकि मेरा भाई है, लेकिन अम्मी का जो लाडला है वो, अब मैं यहाँ पे कुछ कहूँगी तो बहुत बुरा लगेगा अम्मी को। अम्मी आई एम रियली सॉरी, बट अम्मी का जो लाडला है ना वो मेरी केयरलेस किस्म का बंदा है। और तो बस जो है ये खैर एक अलग स्टोरी है। तो वो अम्मी का जो लाडला है वो नहीं था घर पे, और ना ही वो होता था। तो इस तरह के हालात थे, और अम्मी अकेली थी। मुझे अम्मी की फ़िक्र खाई जा रही थी। हालांकि मेरे अब्बा जी जो हैं वो, मेरे बाबा जो हैं, मेरे प्यारे सोने बाबा जो हैं, वो मेरी अम्मी को ख्याल रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं, जब अम्मी कॉल करती हैं तबीयत ख़राब है वो आ जाते हैं। वो जो है वो
करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, बट मुझे ऐसे लगा ना मेरी नाक का शक्ल को ऐसा लगा कि ये है। अच्छा वो चीज़ मेरे दिमाग पे चढ़ गई, मैं वापस आ गई, बट मेरे दिमाग से वो चीज़ जा नहीं रही थी। कुछ ये था कि मेरे अंदर पता नहीं क्या गंदी गंदी आदत आ गई है, बहुत ही गंदी आदत आ गई है। अब यानी चीज़ को लेके बैठ जाना और बस उसी को लगे रहना लगे रहना। अच्छा एक तो वो मम्मी की टेंशन थी, एक वो रमज़ान में एक थोड़ा बहुत किस्सा हो गया, हो ही जाता है, कोई नॉर्मल बात है, ये एक तो अनोखी बात नहीं है, तो वो हो जाता। मैंने उस चीज़ को दिमाग से निकाला नहीं, मैंने उस चीज़ की गांठ बांध दी। मैंने कहा लो जी ये तो मेरी एफ़र्ट्स सारी ज़ाया गई, मैं तो अपनी जगह बनाने में नाकाम गई, और देखें जी मेरे साथ क्या किया, और जी मैंने तो इंसान नहीं समझाएगा, ऐ करता वो करता फलाना करता, भी जैसे एक सोच होती है टिपिकल सोच, तो वो वाली सोच होगी। और माइंड में ये चलने लग गया, ये लोग मुझसे प्यार नहीं करते हैं, ये लोग मुझसे प्यार नहीं करते हैं, ये लोग मुझसे प्यार नहीं करते, इन लोगों की ज़िंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है। हालांकि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं पागल हूँ, मुझे समझना चाहिए अगर लाइफ में जगह नहीं है तो मुझे इससे क्या टेंशन है, ठीक है ना। तो मैं तो करती हूँ ना, लेकिन नहीं नहीं, मुझे तो चाहिए, रिटर्न चाहिए ना, गंदी आदत पड़ गई है बचपन से, तो वो चीज़ थी। तो उसको उसके रहते फिर गुब्बारा जो है वो भरा हुआ था बहुत ज़्यादा, इस तरह की ओवर थिंकिंग ओवर थिंकिंग ओवर थिंकिंग। अभी हाल ही में किसी ने उसमें कील ठोंक दिया तो वो बस फट गया और बहुत ज़्यादा वर्ष चला गया, जिससे मैंने बहुत ज़्यादा नींद की गोलियां खाई। मैंने 1-1.5 हफ्ते में कोई 3-4 पत्ते खा लिए गोलियों के, और वो 2 mg की सुबह 2 mg की शाम को, यानी 4 mg हो गया, और वो खा रही होती थी। और फिर माइंड जो है वो किसी भी जो है वो यूँ कह लें आप स्टेट में नहीं ऐसा होता था, वो अपने काबू में नहीं होता था। बस फिर क्या था, ज़बान थी और मैं थी, और जो मुंह में आया बोल रहे हैं, जिसको आया बोल रहे हैं। तो मेरे इस वाले फेज़ में जो है वो 3-4 बंदे होते हैं, वो बड़ा अच्छा रोल प्ले करते होते हैं। अम्मी होती हैं, लेकिन अम्मी को सुनाने के बाद ये होता है अम्मी खुद से डिप्रेशन में चली जाती है। उसके बाद सबा होती है जो है, अच्छा सबा का मैं तीसरे वाले नंबर पे बताती हूँ, ज़रा डिटेल में बताती हूँ। तो इसके बाद सबील होती है, वो मेरी बहन है छोटी वाली। अच्छा वो हर चीज़ पे मेरे से एग्री कर रही होती है, जी आप ठीक हैं, जी आप ठीक हैं, आप ठीक हैं, आप ठीक हैं, आप ठीक हैं। बस उसका ये होता है कि आप भी ठीक है, बाकी सारी दुनिया गलत है। तो ये चीज़ भी मुझे थोड़ा रिलैक्स करती है, हाँ भाई मेरे से प्यार करती है, मेरी बहन है, तो ये हो जाता है। उसके बाद आ जाती है सबा, मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, ठीक है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती। जब मैं उसको कॉल करती हूँ ना तो उसको फ़ौरन से पता चल जाता है, क्योंकि आगे नॉर्मली हमारी मैसेज वगैरह पे बात हो रही होती है, लेकिन जब मैं कॉल कर देती हूँ और बे टाइम में कॉल करती हूँ ना उसको पता लग जाता है, ले अभी कोई फटा है। वो फ़ोन में कहती है हाँ भाई, मैं कहती हूँ कुछ नहीं, कहती है अच्छा चलो, फिर कहती है और सुनाओ। अभी वो ऐसे कहती है और मैं शुरू हो जाती हूँ, वो घंटा भर मेरी बकवास सुनती है, उसके बाद जो वो बेइज्जती करती है, जो बेइज्जती करती है, उस बेइज्जती में साफ पता चल रहा होता है कि वो कितना 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 जो है वो मुझे कोशिश कर कर के थक गई है कि बेटा दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दो, बेटा दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दो, अपनी ज़िंदगी जियो, छड़ दे, तेनू कोई नहीं प्यार करता, छड़ दे, मैं करनी आ, तू करनी है, बस गल खत्म। तो वो एक चीज़ बड़ी वो मोटिवेशनल होती है, बड़ी सपोर्टिव होती है। तो चौथा रोल होता है मेरी इन लॉज में मेरी बड़ी वाली नंद का। अच्छा वो लाइक अ मदर पूरी फैमिली के लिए, वो सबके नखरे देख रही होती हैं, सबकी बदतमीज़ियाँ भी देख रही होती हैं। बहुत हौसला है भाई उनके अंदर, बहुत हौसला है। मैं उनकी जगह होती तो कभी भी नहीं सर्वाइव कर पाती। अच्छा वो ऐसे हैं, वो एक माँ की तरह है। माँ भी वो जिसने अपने बच्चे बहुत बिगाड़े हुए हैं, उसने हर बच्चे की बदतमीज़ी भी देखनी होती है, हर बच्चे की ज़िद भी पूरी करनी होती है, और हर बच्चे के पंगे भी सॉल्व करने होते हैं। तो वो चौथा रोल उनका था, लेकिन इस बार वो बड़ी लेट आई हैं। वो रमज़ान में भी जब मेरी सिचुएशन ख़राब हुई थी वो तब भी नहीं आई, शायद रमज़ान था और वो बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। वो बहुत बिज़ी होती है, उनके पास टाइम नहीं होता इतना ना, उनका टाइम बहुत सेट वेट होता है। इस टाइम पे खाना है, इस टाइम पे पीना है, इस टाइम पे पकाना है, इस टाइम पे ये है, इस टाइम पे वो है, तो वो सारे काम शाम कर रही होती हैं और माँ की तरह, एक माँ की तरह फैमिली को लगी होती हैं वो। तो वो पिछले कुछ 6 माह से मैं उनसे भी बड़ी बदजन हुई पड़ी थी। तो ज़ाहिर है मुझे लगा कि देखिए ना, फिर वो सगी माँ तो सगी माँ होती है। अच्छा फिर जो हमारी ससुराल वाली माँ होती है वो, उसको थोड़े से और भी मसले होते हैं ना। देखिए उसने सारे गलत सही आपके तो नहीं मान लेने होते, उसने दूसरी फैमिली को भी लेके चलना होता है। तो मुझे बस थोड़ा सा ये थोड़ा बदजन हो गई थी उनसे कि भाई आपने फ़लाने जगह पे मेरी फेवर नहीं की, फ़लानी जगह पे नहीं की, फ़लानी जगह पे नहीं की।
आपने दूसरों का साथ दिया, आपने मुझे नहीं, मैं नहीं। तो मैं उनसे वो थोड़ा सा बदजन हुई पड़ी थी। लेकिन यहाँ पर ये बात है कि भाई मैं उनसे बदजन ज़रूर हुई, शिकायत ज़रूर हुई, लेकिन उनकी इज़्ज़त मेरी जो है वो दिल से गई नहीं। हाँ, लेकिन अभी जब पिछले दिनों में मैंने नींद की बहुत गोलियाँ खाई तो नशे में मैंने उनके साथ भी बदतमीज़ी की और मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस है। और मैंने जाके उनसे सॉरी भी बोला, क्योंकि मैं बाकियों को तो नहीं सॉरी बोलती। तो बाकियों ने शायद मेरे दिल में उतनी जगह नहीं बनाई है, और मेरे ना ही उन्होंने अपने दिल में जगह दी है, तो उन्होंने नहीं बनाई और ना ही दी है जगह अपने दिल में। तो लेकिन बाजी के लिए तो अलग से जगह है। बाजी तो जो है वो मेरी दूसरी माँ है। मैं कहती नहीं हूँ, मैं समझती भी हूँ दूसरी माँ है, लेकिन वो कुछ लोगों के पंगों की वजह से मैं उनसे भी बदजन हो गई। और मैंने यही समझा कि भाई वो भी अब वैसी नहीं रही जैसी वो शुरू में थी। तो खैर, लेकिन वो वैसी ही हैं, वो बेचारी मजबूर हैं। मैं समझती हूँ उनकी मजबूरी। अच्छा, ये सारी मेरी वीडियो देखेंगे, मेरे ससुराल में भी सब देखेंगे, तो मैं पहले ही सबसे सॉरी बोल रही हूँ। अगर किसी की कोई फीलिंग हर्ट हो रही हो तो सॉरी भी। मैंने तो वही बोलना है जो सच है, और जो सच है वो सच है। आप लोग सब मेरा बहुत करते हैं, लेकिन समटाइम जो है आप लोगों में से कुछ लोग ऐसा बिहेव करते हैं जिससे मैं हर्ट हो जाती हूँ, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती, मैं मिसफिट हूँ यहाँ पर, मैं अपनी जगह ही नहीं बना पाई। हाँ, मैं थोड़ी सी पागल हूँ यार, समझने की कोशिश करो, मैं थोड़ी सी पागल हूँ। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ, सिर्फ प्यार ना, तो और तो कोई डिमांड नहीं है मेरी। तो लेकिन अब आके जो है फिर ऐसा हो गया कि मैं कहती हूँ कि चलो भाई, मैंने आप लोगों को बहुत परेशान कर लिया, बहुत मैंने आप लोगों का जो है कर लिया नुकसान। अब ऐसा है कि हम दोनों ही एक दूसरे का नुकसान नहीं करते, तो हम सुकून से नीचे वाले पोर्शन में शिफ्ट हो जाते हैं। और फिर जब हम थोड़ा फासला आएगा तो हमारी पुरानी मोहब्बतें दोबारा से जाग जाएंगी। तो ये चीज़ थी। उसके बाद लास्ट, अच्छा, इस फेज़ में से मैं बाहर कैसे आई, अच्छा वो मैं आपको बताती हूँ। मैं जब गई, हमारे जो है भाई लगते हैं, उनकी बेटी की डेथ होगी, मैं वहाँ गई। और वहाँ जाके जब मैंने भाभी को देखा, यानी उनकी जिस बच्चे की डेथ हुई थी, बच्ची की डेथ हुई थी, उसकी माँ को देखा और उसकी बहन को देखा, तो मैंने अपने ऊपर लानते भेजी हैं यार, मैं कौन सी चीज़ों के पीछे डिप्रेशन में जा रही हूँ। वो बंदी देखो, उसकी बेटी मर गई है, उसके ये दूसरा या तीसरा बच्चा है जो मर गया है, और वो पालती है, पोसती है, इतना करती है, और उसके बाद वो बच्चा मर जाता है, और इतने सब्र से हौसले से बैठी है, और उसके मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा, ना शुक्री वाला। और वो बड़ा वो जिगरा है उसका भाई, उसने अपनी बेटी को खुद गुस्ल दिया, खुद कफन दिया। और वहाँ से जब मैं वापस आई तो मैंने कहा हो, मैं किस चीज़ को मसला बना के अपना ख्वाब ख़राब कर रही हूँ। लोगों के दुख मुझसे ज़्यादा हैं, लोग मुझसे ज़्यादा दुखी हैं, और वो मेरे जैसे नहीं हैं, वो ओवरकम कर लेते हैं। तो ये चीज़ थी, ये जो अभी वाला डिप्रेशन का दौरा था उसका, ये तो इसकी रूट काफ़ी पीछे है। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, अगर आप सुनना चाहेंगे तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी, बल्कि मैं सुनाऊंगी, ठीक है। तो अभी के लिए ये है कि बुल्ला जो है वो बाहर गया हुआ था अपने चाचू के साथ, तो वापस आ गया, उसने नाश्ता करना है, और मैं सुबह उठ के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि इतने दिन से टाइम ही नहीं मिल रहा। और बात सिर्फ ये है कि मैं आप लोग के एंड पे सिर्फ ये कहना चाहूँगी, मैंने दवाइयों से भी देख लिया, मैंने रूहानी इलाज करके भी देख लिया, मैंने हर चीज़ करके देख लिया। अच्छा, मैं जब भी कभी डिप्रेशन वाली फेज से बाहर निकलती हूँ ना, किसी दूसरे बंदे की तकलीफ़ देख के निकलती हूँ। तो इसलिए मेरी नसीहत ये है कि दूसरे बंदों की तकलीफ़ देखा करें, दूसरे बंदों के गमों में शामिल हुआ करें, तो जब आपको रियलाइज़ होगा यार तुम्हारी तकलीफ़ तो कुछ भी नहीं है। तो इस नसीहत के साथ, इस एडवाइस के साथ मैं जो हूँ वो इस वीडियो को बंद करने जा रही हूँ, क्योंकि बुला आ गया है और बुले को मैंने नाश्ता करवाना है। अच्छा, जो इस डिप्रेशन की रूट है, जो इस डिप्रेशन की रीज़न बना, वजह बना, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अभी के लिए जितना मैंने आपका सर खा लिया है उतना ही बहुत है यार, लोग नहीं सुनना चाहते हैं किसी की भी स्टोरी, और मैं ऐसे पागलों की तरह सुना रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी सुना रही हूँ, मेरी भड़ास निकल रही है। मैं भी मेरी इसमें से कोई एक बात किसी से रिलेट करती हो और कोई बंदा जो है वो ओवरकम कर ले, इसमें से कुछ सोल्यूशन निकाल ले, मैंने दिया तो नहीं है। बड़े लोग होते हैं दूसरों की बातें सुन के निकाल लेते हैं, अरे यार चिल मारो, कुछ नहीं होता। अच्छा, जब मैं डिप्रेशन से बाहर निकल आती हूँ तो मैं ऐसी बातें करती हूँ, मैं ऐसी चिल हो जाती हूँ, लेकिन जब मैं डिप्रेशन से गुजर रही होती हूँ तो मैं बहुत दुखी होती हूँ, बहुत दुखी होती हूँ।
तो आगे चल के अपनी इस डिप्रेशन वाली जर्नी में और अपनी लाइफ स्टोरी में जो है वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं निकालना चाहती हूँ बाहर, मैं बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं नेक्स्ट ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैं जा रही हूँ बिला के पास। ओके, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।